जिंदगी व कलाम में से देखेंगे लूका सुर्खी इंजील और उसका पहला बाब। हिंसा के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। हम कलाम की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका पहला बाब उसकी 46 आयत से। पाक कलाम का पढ़ना शुरू करती हूँ मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक करेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको प्रगल्भा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया और ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़ने सुन जाने को खुदा की खास तो आज का पैगाम हम सब खवातीन की औरतों के लिए। हम जानते हैं कि हवा से क्या हुआ, हवा से मौत आई, आदम जो था और हवा उनके इस बाबत से क्या हुआ, मौत और गुनाह आया। लेकिन यहाँ पर मुकद्दसा मरियम के जरिया से हमें क्या है, नजात है, जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। पुराना नामा नहीं बताता हमेशा की जिंदगी। जहाँ पर मसीह यीशु की पैदाइश होती है वहाँ पर हमेशा की जिंदगी का क्या आता है, जिक्र आता है। और हम देखेंगे कि औरत को खुदावन ने अपने जलाल और कमाल के लिए कैसे इस्तेमाल किया। यहाँ पर लिखा है मरियम हमद का क्या करती है, गीत गाती है। आमीन। आज हम सबों ने मिलकर यहाँ पर पहले क्या किया है, हमद की है, गीत गाए हैं, प्रस्तुत की है और खुदावन के कलाम को अब वक्त है कि हम उसका कलाम सुने, तो उसका वक्त है कि वो हमसे बोले। जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाल चिल्लाते हैं। आमीन। सुबह का पैगाम जो खुदा के खाल में होता है तो वो कहती कि जो खुदावन ने काम हमें दिया हमें उसे बेहतर तौर से करना चाहिए। और ये हमारी क्या है, खिदमत जो है हमारा वो काम है, यानी कि प्रस्तुत करना भी एक बहुत अहम काम है। कलाम सुनाना यानी कि बीज बोना। अगर मट्टी ही नहीं खोदेंगे और जैसे हम देखते हैं कि मट्टी ऐसे नरम होगी तो उसके अंदर बीज जाएगा, अगर ऐसे हथेली की मान दोगे तो उसके अंदर बीज नहीं जाएगा। प्रस्तुत करना यानी कि मट्टी को नरम करना और कलाम के बीज को बोना यानी कि खुदा का कलाम जब बोया जाए तो वो कसरत के साथ क्या होता है, उगता है। और यहाँ पर लिखा कि मरियम हमद का गीत गाती। हम सबों ने बहुत खूबसूरत तरीके के साथ की है, खुदा की हमद की है कि खुदा उनका नाम हमारी जिंदगी में क्या करे, जलाल पाए। और फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की क्या करती है, बड़ाई करती है, यानी कि मेरी जान खुदावन को क्या कहती है, मुबारक कहती है। यही बात खुदावन का बंदा दौलत भी कहता है कि मेरी जान खुदावन को क्या कर, मुबारक है। जितनी मुकद्दस है, जितनी खुदावन को जानती है, जो खुदावन को जान जाता है वो दिल और जान से खुदावन की क्या करता है, बड़ाई करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है, उसकी क्या करता है, इबादत और बंदगी करता है। हम सब मसीह है। आमीन। हम सब यहाँ पर क्या है, मसीह है, लेकिन मसीह होना काफी नहीं है। आमीन। और यहाँ पर खुदावन का कलाम जो मुकद्दसा मरियम पर नाज़िल हुआ कि मुकद्दसा मरियम कहती है कि अब इसे लेकर हर जमाना के लोग मुझे क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। अब मुबारक बनने के लिए खुदावन के मंसूबे में तो वो औरत थी, वो पहली रास्तबाज। आमीन। मुकद्दसा मरियम जो थी वो पहले क्या थी, रास्तबाज औरत थी। लेकिन खुदावन का मंसूबा जब उस पर ज़ाहिर होता है, जब रिश्ते का पैगाम लेकर आता तो वो उसको इनकार नहीं करती। वो कहती कि मेरे लिए खुदावन की मर्जी के मुताबिक उसके कौल जो कुछ खुदा चाहता मैं उसकी बंदी में कैसे करूं। अगर हम रास्तबाज हैं तो अपने घरानों तक महदूद है, किसी को बता नहीं सकते। तुम्हारी रास्तबाजी किसी काम की नहीं है। अगर हम मसीह हैं, अगर हम रास्तबाज हैं और अगर हम खुदा के मंसूबा में हैं तो हमारी रास्तबाजी क्या है, बेहतर है। बड़ा अच्छा गीत गाते लोग वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताबों में नाम मिलेंगे। यानी कि मसीह तो सारे हैं, लेकिन शहर में कौन दाखिल होगा, जिनके नाम किताबें हयात में लिखे जाएंगे। और नाम लिखवाने के लिए रास्तबाजी को लेकर चलना और उसे फैलाना बहुत ही लाजिम है। आमीन। जब खुदा
कि मेरी जान खुदा की क्या करती है, बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से क्या हुई है, खुश हुई है। यानी कि हम क्रिसमस मनाते हैं और हम कहते हैं कि हमारा नजात दहिंदा पैदा हुआ है, लेकिन पैदा तो हुआ है, लेकिन क्या हमने उसे अपना मुनज्जी खुदा कबूल किया है? क्या हमने उसे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल किया है? क्या मुकद्दस मरियम की तरह हम कहते हैं कि अब हमारी रूहें जो है वो बच जाएंगी? कहाँ से हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए हम बन जाएंगे, क्योंकि हम कलाम को जब जानेंगे तभी हम मुकद्दस मरियम की तरह कहेंगे कि मेरी रूह मेरे खुदा मुनज्जी से क्या, मेरे मुनज्जी से क्या होगी, खुश होगी। आमीन। क्योंकि उसने मेरे लिए क्या किए हैं, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बदहाली पर क्या की है, नजर की है। हम जानते हैं कि मुकद्दस मरियम क्या कहते हैं कि उसने मेरी पसंद, जब हमारी बदहाली पर खुदा नजर करता है तो हमारे लबों से भी खुदा की क्या निकलती है, शुक्रगुजारी और तारीफ निकलती है। खुदा ने मुझ गुनाहगार पर रहम किया, खुदा ने मुझे चुना, खुदा मुझ में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, तो हम इसी तरह खुश होते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि खुदा ने मेरी बदहाली पर क्या किया है, नजर की। और देखो अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। यानी कि वो पहले भी रास्तबाज है, अब भी रास्तबाज है, लेकिन वो अभी क्यों कह रही है कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। क्योंकि जब खुदा का हुक्म उस तक पहुंचा है तो उसने उसे कबूल कर लिया है। तो वो कहती है अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। यानी कि अगर हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे, खुदा के लोगों को बताएंगे कि हमारा नजात देने वाला जो है वो जिंदा खुदा है, तभी हमारे नाम जो है किताब हयात में आएंगे। आमीन। बहुत सा कलाम है जो हमें सीखने की और समझने की और आगे लेकर चलने की क्या है, जरूरत है। क्योंकि हम औरतें हैं और ज्यादातर हम समझते हैं कि शायद हमारा काम जो है ये घर गृहस्थी को संभालना और अपने रिश्तेदारों को खुश करना ही हमारा काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो खुदा के कलाम को फैलाने का है। खुदा के कलाम को अपने बच्चों को, अपने वीरानों खानदानों को सिखाने और समझाकर आगे लेकर जाने का है। ये नहीं कि बस खाना बनाया, कपड़े धोए और घर का सारा काम किया और उसके बाद आराम किया। हम सब बच्चों वाले हैं। अमीन। मेरी वो बड़ी बेटी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम हर रोज हफ्ते के जितने दिन भी होते हैं सब में क्या करते हैं, खिदमत करते हैं। सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक हम घर से बाहर होते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, दोपहर का खाना देते हैं और फिर खुदा का फजल है अगर 3 बजे भी कहीं पर जाना पड़े तो हम दुआ के लिए जाते हैं। अभी क्रिसमस के डेज शुरू हो गए हैं तो शुक्रगुजारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आमीन। तो फिर हमारी इबादत जो, हमारी शुक्रगुजारियां और हमारी खिदमत जो वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसमें भी हम हार नहीं मानती। मैं अकेली नहीं, मैं अपनी टीम वर्क की खिदमत कर रही हूँ, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि सब बहुत ज्यादा बेदार है, क्योंकि खुदावंद ने हमें चुना है और खुश भी है कि हम इस खिदमत में लगे हुए हैं। और हम इसी जो कौम की बेटियां हैं उन्हें हमेशा बेदार रहने की क्या है, जरूरत है। ये नहीं हमारा काम कि हमने सिर्फ अपने घरों को क्या करना है, बहुत अच्छे बना लेना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे कौल, हमारी बातें मुकद्दस मरियम के जैसी हो, कहते कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। मुबारक बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की हमें क्या है, जरूरत है। और खुदावंद की मर्जी को पूरा करने की भी हमें क्या है, जरूरत है। क्योंकि उसने उस खाते में मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। आमीन। वो कहते कि मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हम बहुत दावा देते हैं फलां के लिए बड़े काम होंगे, मेरे लिए नहीं। तो खुदावंद मेरे लिए तब करेगा जब मैं रास्ते के साथ खुदा में चलूंगी, और खुदा मेरे लिए भी क्या करेगा, फिर बड़े बड़े काम करेगा। और उसका रहम उन पर जो उससे क्या करते हैं, डरते हैं। आमीन। डरना जो है ये बहुत ही लाजिम है। अगर हम खौफ में हैं, इसका मतलब है खुदा का खौफ है, तो हम में खुदा की क्या है, हिकमत है। और अगर हम बेखौफ होकर काम कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर खुदा की हिकमत नहीं है। खुदा का खौफ जो है हिकमत का क्या है, शुरू है। तो उसके खौफ में रहकर आगे बढ़ने के लिए क्या है, जरूरत है। खुदा उनकी कलाम में लिखा, उसकी वफादारी क्या है, पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने टाइम बड़ा समझते थे उनको क्या किया, पर गंदा किया। बड़ा समझने वाले बड़े नहीं होते, जो अपने आप को छोटा समझते हैं या छोटा बनाते हैं, खुदा हमेशा उन्हीं को बड़ा करता है। आमीन। ऐसा ही है, कलाम हमेशा हमारे साथ भलाई ही करता है, लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पर कहता है जो अपने आप को क्या समझते थे, बड़ा समझते। दाऊद के तख्त को रद्द करने वाले जो थे वो अपने आप को बड़ा समझते रहे थे कि अब हम क्या है, बहुत बड़े हैं, बस सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारी ही मर्जी क्या होगी, पूरी होगी। लेकिन खुदा का कलाम का उसने इख्तियार वालों के तख्ते
तख्त को गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। आमीन। अब जो समझ रहे थे कि तख्त क्या हो गया, दौर का खत्म हो गया, सारी बातचीत खत्म हो गई है, खुदावन ने उसी तख्त को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। कैसे? वहां पर खूबसूरत छड़ी बनाकर, वहां पर जन्म लेकर उस तख्त को जो दौर का तख्त था उसे क्या कर दिया, बहाल कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने पस्तहालों को क्या कर दिया, बुलंद किया। उसने उनको अच्छी चीजों से शेर कर दिया और दौलतमंदों को क्या कर दिया, खाली हाथ लौटा दिया। आमीन। यहाँ पर लिखा जो भूखे किसके हैं, रास्तबाजी के। जो भूखे किसके हैं, खुदा के कलाम के। जो भूखे किसके हैं, खुदावन के दीदार के। उन्हें क्या खुदावन करता है, अच्छी चीजों से शेर और सूता करते हैं। और जो समझ हमारे पास बहुत कुछ है उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। मेरे जीजू, खुदावन क्या है, भला है, उसकी शफकत भी क्या है, अब भी है, और वो उन पर है जो खुदावन से डरते हैं। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत कहता है, उसने अपने खादम इस्राएल को क्या कर दिया, संभाल लिया। आमीन। खुदावन हमेशा अपने लोगों को संभाल लेता है, भले वो ईमान में छोटे हो, लेकिन खुदा की नजर में छोटा कोई बशर नहीं है, लेकिन खुदावन क्या करता है, उसे ही बुलंद करता है। और यहाँ पर लिखा उसने अपने खादम इस्राएल को संभाल लिया ताकि वो अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। ये रिश्ता के साथ जब रहने के लिए जाती है तो उसके साथ रहकर फिर अपने घर को लौट आती। वहां पर भी अपने जलाल को जाहिर करने के लिए खुदावन ने भेजा। आमीन। खुदावन इसी तरह अपने खादमों को, अपने खादमिनों को अपने कलाम के लिए जगह जगह भेजता है ताकि लोग जाने के खुदावन हमारा जिंदा खुदा है, मौजूद से भरा हुआ है, किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। उनको जो खुदावन से क्या करते हैं, डरते हैं। यहाँ पर जो हमद का गीत गाती मुकद्दसा मरियम, ये तब गाती जब खुदावन की मर्जी को अपनी जिंदगी में ले लेती। हम भी तब हमद के गीत गाएंगे जब खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में क्या होगी, पूरी होगी। हम भी अपने आप को कहेंगे कि हम मुबारक लोग हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता क्या ही खुशनुमा है उस बशर के कदम जो क्या करते, खुशी की बुशारत देते हैं। हमारे कदम जिस घर में जाए, जिस शहर में जाए, वो बायसे बरकत हो जाए, वो घराना बरकत पाए, वो खानदान बरकत पाए, क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों को अपने घर में क्या की, दावत दी है। इस बात पर हमें खुशी करने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो थी वो भी औरत थी। बहुत सी औरतें हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में रास्तबाज है, और हम बहुत सी औरतों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, कॉपी करते हैं, अपना रोल मॉडल समझते हैं। लेकिन सबसे अहम और अच्छी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस की जो मुकद्दस औरतें, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं, उन्हें अपनी जिंदगी में लें कि मैं रूथ बनना चाहती हूँ, मैं मुकद्दसा मरियम के जैसा किरदार अदा करना चाहती हूँ, मैं अच्छी औरतों में शुमार होना चाहती हूँ। आमीन। हमारा रोल मॉडल जो हमारा खुदा का कलाम ही है, इसे जब अपनी जिंदगी में लेंगे तो जो मेरे चीजों फिर हम बरकत पर बरकत पाएंगे। फिर हम दुनिया को कॉपी नहीं करेंगे बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। और जब खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती चली जाएगी तो हम घटते और खुदा बढ़ता नजर आएगा। आमीन। तो यही हमारा मनसूबा आना चाहिए कि हमने जितने दिन, जितने महीने, जितने साल जिंदा रहना है, हमने अपने आप को मुबारक बनाना है। किसके लिए? अपने घरानों, खानदानों के लिए और अपनी कौम के लिए, कि मेरी कौम की बेटियां क्या है, मुबारक है। आमीन। खुदावंद की जिंदगी कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए हिफाजत से बरकत